ओम शांति। आज 8 अगस्त 2021 है और आज के बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। मुरली का आज का हेडलाइन है डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं और मुरली की डेट है 28 फरवरी 1988। विदेशी बच्चों ने बाबा से बहुत नज़दीक के संबंध की अनुभूति की है, क्योंकि थोड़े होते थे तो बाबा भी उनको समय अच्छा देते थे। तो बाबा से कई प्रकार के सवाल भी पूछते थे, रूहान करते थे। तो बाबा के और सच्चे दिल के होते हैं ना, तो वो इजीली कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो बाबा ने आज ये मुरली रूहान करते हुए सुनाई। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन उसमें नंबरवार है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। संकल्प द्वारा जो सभी ने रूह रेहान की, वो बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुंच गए। संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है और पहुंचती भी है। रूह रेहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। तो बाबा ने कहा कि साइंस वाले आवाज को कैच करते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है, तब ही बाप की रूह रेहान के रिस्पॉन्ड को समझ सकेंगे। ये बच्चे बैठते हैं बाबा से रूहान करने के लिए, कई बार क्वेश्चन करते हैं, हमने रूहान तो की, लेकिन मेरी बात बाबा तक पहुंची या नहीं पहुंची, मैं कैसे समझूं? तो वो बाबा ने उसका जवाब दिया कि अगर आपके संकल्प स्पष्ट हैं, ठीक हैं, तो आपको वो रूहान का रिस्पॉन्ड महसूस होगा। बाबा ने कहा बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता व सदा खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए और बाप दादा बच्चों के दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सफलता की मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही है। तो सदा दृढ़ता श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी ना हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। श्रेष्ठता, संकल्प में भी कमजोरी ना हो, उसको कहते हैं श्रेष्ठता। संकल्प अगर हमारे कमजोर हैं तो उसका अर्थ है जरूर नेगेटिव है, जरूर लो क्वालिटी के हैं, जरूर ऐसे संकल्प हैं जो कि बाबा अप्रूव नहीं करते हैं। तो श्रेष्ठ संकल्प होंगे। तो बच्चों की विशाल दिल देख बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता बाप दे रहे हैं। क्या ब्यूटीफुल वरदान, कभी याद भी नहीं होगा। विशाल बुद्धि, विशाल सेवा, विशाल दिल, विशाल संस्कार, विशाल संस्कार, विशाल संस्कार। विशाल संस्कार माना रॉयल, रॉयल। तो बाबा ने कहा जहां बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपने तरफ आकर्षित नहीं करती। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत, अर्थात न्यारा। हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। तो सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। बाबा ने कहा सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया है वो सदा अमर है, अटल है, अखंड है,
अर्थात खंडित होने वाला नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि मुरलियां तो बहुत सुनी है, अभी जो सुना है वो करना है, क्योंकि इस साकार सृष्टि में संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व है और तीनों की ही में महानता, इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। ये जो है इम्पोर्टेंट बात बाबा कह रहे हैं, संपन्न स्टेज, क्योंकि हम रहते हैं साकारी दुनिया में और साकारी दुनिया में हमने पूरा कल पाठ बजाना है। मूल वतन में तो हम थोड़ा सा समय रहते हैं, तो हमको जो एक्सपर्टीज प्राप्त करनी है वो अपने संकल्प, बोल और कर्म में, और इनके द्वारा ही तो हम आपस के संबंधों में आते हैं। सारा कल्प हम संबंध में रहते हैं, तो व्यावहारिकता, व्यावहारिक ज्ञान, उसमें हमको एक्सपर्टीज प्राप्त करनी, जो बाबा ने कहा संपन्नता। तो बाबा ने कहा कि इस साकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेने अति आवश्यक है। बिल्कुल। अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता है, तो कोई मानेगा? क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म है। श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा, इसलिए तीनों ही की विशेषता ही नंबर 1 बनना है, तीनों में नंबर 1 बनना है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने आगे कहा कि डबल विदेशी बच्चों से बाबा कह रहे हैं कि डबल विदेशी बच्चों को देख सदा बच्चों की विशेषता पर हर्षित होते हैं। और विशेषता क्या है? जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया है, ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्प को श्रेष्ठ बनाने के विशेष अटेंशन में रहते हैं। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान भी जाते हैं और परिवर्तन करने के लिए व विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से खत्म करने का प्रयत्न करते हैं। संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन अच्छा रहता है। ये बाबा ने हमको सार में बताया कि अपनी संकल्प शक्ति के ऊपर अटेंशन दो। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाप के आगे, निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने में साफ दिल हैं, इसलिए इस विधि से बुद्धि में किचड़ा इकट्ठा नहीं होता। ये बाबा ने इनकी विशेषता बताई है ना, ये साफ दिल है। जिनकी साफ दिल नहीं होती है, वो दुनिया भर की बातें कचरे के रूप में अपने मन में बसा के रखते हैं, फिर समय पर समय निकालते रहते हैं। इससे तो बाबा कहते हैं कितने साफ दिल, जो है जैसा है बाबा के आगे रख देते हैं। बाबा ने कहा कि मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते, इसलिए जहाँ स्वच्छता है वह देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आह्वान करने की विधि है ही स्वच्छता। फिर बाबा ने कहा कि ये विशेषता मेजॉरिटी डबल विदेशी बच्चों में है, इसलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामा अनुसार मिला है। इसको ही कहते हैं लास्ट सो फास्ट। जो साफ चीज होती है वो खटखट नहीं करती है ना, तो इसलिए उसकी स्पीड तेज होती है। फिर बाबा ने इसी को कहा कि इस विशेषता को सदा स्मृति में रख लाभ उठाते चलो। आया, स्पष्ट किया और गया, इसको ही कहते हैं पहाड़ को रुई समान बनाना। रुई सेकंड में उड़ती है ना, तो बाबा ने कहा स्पष्ट किया, बाबा के आगे रखा और स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बना, उड़ा, इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट, गति से उड़ना। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा देखते भी हैं, कई बच्चे चेक भी करते हैं और अपने को चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य है कि हमें विजयी बनना ही है।
फिर बाबा ने दूसरी ये विशेष जो है ना दो शब्द चेक और चेंज, ये बाबा कहते सिर्फ चेकिंग ही काफ़ी नहीं होती है। चेक तो कर लेते हैं, लेकिन चेक करने का फ़ायदा क्या जब तक चेंज नहीं किया। फिर दूसरी विशेषता बताई कि जन्म लेते वर्षा प्राप्त करते सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलती है और सेवा से डबल बल भी मिलता है, और सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है। तो बाबा ने कहा सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आना, समय निकालना व अपना तन मन धन सफल करना, ये भी ड्रामा अनुसार विशेषता की लिफ्ट मिली हुई है। ड्रामा अनुसार किसी भी आत्मा का ये उल्हना नहीं रह सकता कि हम पीछे आए हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। बाबा कहते हैं आगे बढ़ना। ड्रामा में विशेष नूंद होने के कारण किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उल्हना चल नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। तो इन विशेषताओं से सदा तीव्र गति से उड़ते चलो। समझा? बाबा इनको इनकरेज कर रहे हैं टोटल। अगर आप देखेंगे सारी मुरली में बाबा ने इनकी विशेषताएं बता करके, क्योंकि एक चीज़ विदेशों में होती है कि बहुत जल्दी दिल शिकस्त हो जाता है। जैसे उनको कोई भी बात होती है जो ठीक नहीं उनको लगती है, श्रीमत अनुसार नहीं होती, या अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाती है, तो उसको देख के दिल शिकस्त हो जाता है। तो बाबा ने आज उनकी विशेषताओं का जो वर्णन किया है, ये एक प्रकार का उनके अंदर उमंग उत्साह बाबा भर रहे हैं, ताकि उनकी जो हिम्मत है वो बढ़े। बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प किया, अर्थात दिल खुश मिठाई बाप को खिलाई, ये अविनाशी मिठाई है। सदा ही बच्चों का भी मुख मीठा और बाप का तो मुख मीठा है ही। परिवर्तन का साधन है दृढ़ता। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा सदा कहते हैं पत्र भी जब लिखते हो तो सिर्फ 2 अक्षर का पत्र सदा बाप को लिखो। ओके। वो 2 शब्द कौन से हैं? ओके। न इतने कागज जाएंगे, न स्याही जाएगी और न समय जाएगा, बचत हो जाएगी। ओके अर्थात बाप भी याद है और राज्य भी याद है। बिंदु बाबा और के माना किंगडम। तो बाबा ने कहा ओ जब लिखते हो तो बाप का चित्र बन जाता है, और के अर्थात किंगडम, तो ओके लिखा तो बाप और वर्षा दोनों याद आ गया। तो बहुत ही सुंदर बाबा ने हमको परिभाषा दी। तो फिर बाबा ने बच्चों से इस प्रकार से बात करी, रू रेहान किया। आज पहले ग्रुप का लास्ट दिन है, प्रॉब्लम्स तो सब खत्म हो गई, बाकी टोली खाना और खिलाना है। बाकी क्या रहा, अभी औरों को ऐसा बनाना है। सेवा तो करनी है ना, निर्विघ्न सेवाधारी बनो। तो इस प्रकार बाबा ने, फिर बाबा अलग अलग ग्रुप से मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के छोटे बच्चों से बाबा ने मुलाकात करी, छोटे बच्चों से भी मिल रहे हैं और अन्य ग्रुप से भी मिल रहे हैं। आज की मुरली में बाबा ने हमें वरदान दिया है, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले, सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ भव। मनन शक्ति द्वारा, जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, कभी सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वे सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। राइट। और आज का स्लोगन है, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुशी का खजाना, खुश रहेंगे तो और चीजें भी एक्सेप्ट।
तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप या SMS करें 8826599309 पर। ओम शांति।